अगर आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा साइट चल रही है तो उसको बंद करें और अपनी वाली साइट खोल दें, ठीक है ना। अब सुनिएगा बात हमारी। हम कल बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे थे। अगर हम आपसे बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर, सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, तो जनरल बातें मैंने आप लोगों से की, और जनरल बातों में मैंने आप लोगों से कहा, सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के उपनाम देखे, अर्थात इस सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है, इनको लेकर हमने लगभग 10-11 नामों पर इसकी चर्चा की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे बात की कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे सिंधु सभ्यता नाम देने वाले विद्वान कौन थे भाई? जॉन मार्शल। कौन थे भाई? जॉन मार्शल। जबकि इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम देने वाले विद्वान कौन थे भाई? डॉक्टर रफीक मुगल। कौन थे भाई? डॉक्टर रफीक मुगल। और वर्तमान में आपकी इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है भाई? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था भाई? हड़प्पा था। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहा जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता को लेकर बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है भाई? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के काल में, इस पीरियड में जो लोग थे उन्होंने किसका प्रयोग किया? कांसे का प्रयोग किया। ठीक है भाई, इट इज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इसी आर्कियोलॉजिकल साइट की लेकर, अगर इसी पुरातात्विक स्थल की, इस सभ्यता की अगर मैं बात करता हूं, तो इस सभ्यता को कहा जाता है प्रथम नगरीय क्रांति। क्या कहा जाता है भाई? प्रथम नगरीय क्रांति। और इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे भाई? मार्टिमर व्हीलर। कौन थे भाई? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इसे क्या कहा गया भाई? प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसी सभ्यता को कहा जाता है सैंधव सभ्यता, इसे ही कहा जाता है मेलुहा। क्या कहा जाता है भाई? मेलुहा। और मेलुहा कहां कहा गया भाई? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। इसके बाद मैंने बात की, जब आप इसी सभ्यता की बात करते हैं तो इसी सभ्यता को कहा जाता है आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता। क्या कहा जाता है भाई? आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इसे कहा जाता है सुमेरियन या मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश। और ये किसके द्वारा कहा गया भाई? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया भाई? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा कहा गया। इसके अलावा इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे करके हमने इस सभ्यता के उपनामों की बात की। ऋग्वेदिक काल में जो आपका इंडस वैली का जो एरिया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था, जो क्षेत्र था, इसे किस नाम से जाना जाता था भाई? हरियूपिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता भाई? हरियूपिया के नाम से जाना जाता था। यह बात हमने की। इसके बाद में हमने देखा इस सभ्यता का विस्तार। यदि बात करते हो तो हमने इसके चारों डायरेक्शन में पॉइंट देखे। इसका नॉर्थन पॉइंट देखा, साउथ पॉइंट देखा, ईस्ट पॉइंट देखा और आपका वेस्ट पॉइंट देखा। अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर, तो इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? मांडा। कौन सा रहेगा भाई? मांडा। और ये मांडा किस जिले में है जी? ये अखनूर जिले में है। किस जिले में है? अखनूर जिले में है। किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। और किस रिवर के किनारे है? तो आप बोलेंगे चिनाब। किसके किनारे हैं जी? चिनाब, जिसे ऋग्वेद के अंदर किस नाम से जाना गया? अस्किनी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया भाई? अस्किनी के नाम से जाना गया। इसके बाद इसी आर्कियोलॉजिकल साइट को लेकर मैंने आप लोगों से बात की कि इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु रहा है, वो पूर्वी बिंदु क्या रहा है भाई? आलमगीरपुर। और अगर बात करूं किस डिस्ट्रिक्ट में है? मेरठ में। और किस स्टेट में है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और किस रिवर के किनारे हैं भाई? तो आपने बात की हिंडन के किनारे हैं। किसके किनारे हैं भाई? हिंडन के किनारे हैं। इसके बाद मैंने बात की जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका दक्षिण में जो बिंदु रहा है, दक्षिण के अंदर, वो कौन सा रहा है भाई? देमाबाद या फिर दाइमाबाद। और अगर बात करूं किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करूं मैं किस स्टेट में है?
महाराष्ट्र में है, और बात करूं किस रिवर के किनारे है, तो परवरा के किनारे हैं। ध्यान रहे, परवरा एक उपनदी है, एक सहायक नदी है किसकी भाई, गोदावरी की। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आप परवरा करेंगे, और परवरा न होने की स्थिति में आप क्या करेंगे, गोदावरी करेंगे। बट आपको पहली प्रायोरिटी आप किसको देंगे भाई, परवरा नदी को देंगे। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस सिविलाइजेशन को लेकर, तो इस सिविलाइजेशन का जो वेस्ट में पॉइंट रहेगा, जो इसका पश्चिम में बिंदु रहेगा, वो कौन सा रहेगा भाई, तो आप बोलेंगे सूत कांगेन डोर इसका पश्चिम में रहेगा। और अगर बात करूं बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये रहेगा। और यदि रिवर पूछी जाए तो कौन सी रहेगी भाई, दास्क। कौन सी भाई, दास्क। इसके साथ मैंने बात की इसके समकालीन सभ्यताओं में एक सिविलाइजेशन मौजूद थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया के साथ इन लोगों का क्या था भाई, व्यापारिक संदर्भ था, इनका व्यापारिक संबंध हुआ करता था इनके साथ। इस कारण कहा कि इंडस वैली के तीनों कोनों से और मेसोपोटामिया के एक कोने से, यानी कि कुल मिलाकर सूत कांगेन डोर सिंधु सभ्यता के व्यापार का क्या बन जाता है, चौराहा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, व्यापार का चौराहा बन जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार का चौराहा रहेगा वो क्या रहेगा भाई, सूत कांगेन डोर। क्या रहेगा भाई, सूत कांगेन डोर। इसके बाद मैंने आपको इस सिविलाइजेशन को लेकर आगे बताया कि सूत कांगेन डोर के साथ में जो आपका सूत कांगेन डोर था दास्क नदी के किनारे, मेसोपोटामिया किसके किनारे, दजला और फरात के किनारे। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता देखी जो किसके किनारे, नील नदी के किनारे। और इसके अलावा मैंने देखी एक चाइना की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे, जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसे चाइना का शोक कहा जाता है। यहां तक की बात हमने कर ली थी। ओके भाई, इसके बाद देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, यानी कि इस सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है ये किन लोगों के द्वारा हुई है, यानी कि इस सभ्यता के लोग कौन थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। टोपी डालिएगा आज आप लोग, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। जेम्स टोड आपने राजस्थान में पढ़ लिया होगा ना, नहीं पढ़ा, चलो हम करवा देंगे बाद में जब भी हमें टाइम मिल जाएगा, करवा देंगे। आप लिखिएगा सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। काफी मतभेद देखने को मिलेंगे इसकी उत्पत्ति में आपको। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, यहां से सबसे पहली बात तो यह करते हैं, उत्पत्ति को लेकर प्रश्न क्या पूछेगा, किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, किसके अनुसार इसके निर्माता द्रविड़ थे, किसके अनुसार इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो मेसोपोटामिया के लोग थे, किसके अनुसार इसके निर्माता ईरान और बलूचिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के लोग थे, और किसके अनुसार इस सभ्यता के निर्माता सोंती सभ्यता बीकानेर के निवासी थे। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सब को लेकर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि किस विद्वान के द्वारा इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई। ओके, देखिए एक तो हम देखेंगे सबसे पहले सुमेरिया से, यानी कि सुमेरियन सभ्यता से, या फिर आप बोलेंगे मेसोपोटामिया से। ठीक है भाई, एक तो यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, सुमेरियन सभ्यता से मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मानी जाती है। पहली चीज इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा कुछ विद्वान कहते हैं कि इंडस वैली के जो लोग हैं ये कहां से आए हुए हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है सिंधु सभ्यता की ये कहां से हुई है, तो ये लोग बताएंगे यहां के, वो अपने पास क्या बता देंगे भाई, ईरान। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, फारस कहा जाता था, तो फारस भी नाम आ सकता है, ईरान है। इसके अलावा आपको देंगे बलूचिस्तान की बात करेंगे। इसके अलावा आपसे कहा जा सकता है अफगानिस्तान से, और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे पंजाब सिंध वाले क्षेत्र से भी। लेकिन सारे विद्वानों का कहना यह रहेगा ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से। इसके नीचे देखेंगे किन विद्वानों ने मानी। ठीक, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक उत्पत्ति मानी जाती है आपके सोंती सभ्यता से। इसके बारे में पढ़ा होगा आपने,
सोनती सभ्यता से। कहां पर है ये बीकानेर में है। सोनती सभ्यता कहां है भाई? बीकानेर में है। इसके बारे में आपने राजस्थान के आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पढ़ा होगा। जब राजस्थान में आपने कालीबंगा आर्कियोलॉजिकल साइट पढ़ी थी, पढ़ ली क्या कालीबंगा? तो कालीबंगा जब आर्कियोलॉजिकल साइट पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम कालीबंगा के नाम से जाना जाता है किसको? सोनती सभ्यता को। किसको जाना जाता है भाई? सोनती सभ्यता को जाना जाता है प्रथम कालीबंगा के नाम से। इसके अलावा कुछ विद्वान कहेंगे कि इसके जो निर्माता थे वो कौन थे भाई? आर्य थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके जो निर्माता हैं वो द्रविड़ थे। कौन थे भाई? द्रविड़ थे। ये आपसे पूछे जाएंगे, इनके मत में बताऊंगा किस विद्वान ने क्या माना। अगर बात करते हैं आप सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति में, तो किन विद्वानों ने कहा कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है, यानी कि जो इसके निर्माता है, वो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं। किन विद्वानों ने कहा कि इसके निर्माता ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के लोग हैं। किन विद्वानों ने कहा कि इसके निर्माता सोनती सभ्यता के लोग हैं। और किन विद्वानों का मानना है कि इसके निर्माता आर्य थे, और किन विद्वानों का मानना है कि इसके निर्माता द्रविड़ थे। अगर सिंगल प्रश्न यही आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, तो उस स्थिति में आपका आंसर इनमें से क्या होगा भाई? उस स्थिति में आपका आंसर होगा द्रविड़। क्या होगा भाई? द्रविड़, क्योंकि सबसे ज्यादा मान्य मत रहेगा द्रविड़ों का। आई बात समझे? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सिंगल वे में कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आप करेंगे द्रविड़। अब मैं बात करूंगा विद्वानों के अनुसार। अब मैं विद्वानों की बात करूंगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं सुमेरियन सभ्यता से, किस विद्वान ने मानी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति? बता सकता है कोई मुझे? सुमेरियन सभ्यता से किसने मानी? तो देखिएगा, बताने वाला कैंडिडेट रहेगा क्रेमर। विद्वान कौन रहेगा भाई? क्रेमर। क्रेमर के अलावा बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डीडी कोसाम्बी। कौन आएगा भाई? डीडी कोसाम्बी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लियोनार्ड बुली। लियोनार्ड बुली आ जाएगा आपके पास में। क्रेमर आ जाएगा, गार्डन चाइल्ड आ जाएगा, गार्डन चाइल्ड। इसके अलावा जॉन मार्शल आ जाएंगे, जॉन मार्शल आ जाएंगे। इसके अलावा एचडी सांखलिया आ जाएंगे। ठीक है भाई। किन विद्वानों ने कहा कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है वो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं? तो ऐसा कहने वाले कैंडिडेट हैं आपके क्रेमर, ऐसा कहने वाले कैंडिडेट है डीडी कोसाम्बी, ऐसा कहने वाले लियोनार्ड बुली, ऐसा कहने वाले हैं गार्डन चाइल्ड, ऐसा कहने वाले हैं जॉन मार्शल, और ऐसा कहने वाले हैं एचडी सांखलिया। इनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल सांखलिया। क्या नाम है भाई? हसमुख धीरजलाल सांखलिया। तो इन विद्वानों ने माना कि सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यहां के लोग इसके निर्माता रहे हैं। ओके। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, किसने कहा कि इस सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से हुई, यहां के लोग इसके निर्माता हैं, तो ऐसा मत देने वाले जो विद्वान आपके पास रहेंगे उनकी अगर बात करूं तो उनमें आ जाता है नंबर 1 फेयर सर्विस। कौन आता है भाई नंबर 1 पर? फेयर सर्विस। इसके अलावा रोमिला थापर, इसके अलावा अल्चिन, इसके अलावा स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट। इसी ने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों एक विशाल साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां थी। स्टुअर्ट पिगट भी ये बात बोलेगा भाई, इसने भी उत्पत्ति को माना। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जे आप डेल्स, तो किन विद्वानों ने माना भाई? अगर विद्वानों की बात करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फेयर सर्विस, रोमिला थापर, अल्चिन,
स्टुअर्ट पिगट और जे आप डेल्स, ये क्या मानेंगे भाई? ये मानेंगे कि सभ्यता की उत्पत्ति कहां से हुई है? ईरान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, किन विद्वानों ने कहा कि उत्पत्ति सोंथी सभ्यता से हुई? सोंथी से किसने उत्पत्ति मानी? तो आपके यहां पर आ जाएंगे ए घोष, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने यहां से उत्पत्ति मानी। इसके अलावा ओलियन दंपति, ओलियन दंपति, ओलियन दंपति ने भी कहां से मानी है भाई? तो ओलियन दंपति ने भी सोंथी सभ्यता से मानी है। किस किसने? ए घोष ने और ओलियन दंपति ने, दोनों ने कहां से मानी भाई? सोंथी से उत्पत्ति मानी। इसके बाद सिंधु सभ्यता की निर्माता आर्य थे। ऐसा कहने वाले विद्वान कौन थे? तो ऐसा कहने वाले विद्वान थे टी एन रामचंद्रन। कौन थे भाई? टी एन रामचंद्रन। इसके अलावा लक्ष्मण स्वरूप। कौन थे भाई? लक्ष्मण स्वरूप। इसके अलावा के एन शास्त्री। कौन थे भाई? के एन शास्त्री। इसके अलावा बात करेंगे पुसालकर। पुसालकर ने भी क्या माना भाई? इन्होंने भी कहा कि सभ्यता के निर्माता कौन थे भाई? आर्य थे। टी एन रामचंद्र ने का मानना है, लक्ष्मण स्वरूप का मानना है, और इसके अलावा के एन शास्त्री का मानना है और पुसालकर का मानना है। इन विद्वानों ने किसको माना भाई? आर्यों को इस सभ्यता का निर्माता माना। और द्रविड़ किसने माना भाई? द्रविड़ों को किसने इसका निर्माता माना? राखाल दास बनर्जी ने। किसने माना भाई? इनका सही नाम है राखाल दास बनर्जी। हाँ, इसके अलावा बात करेंगे सुनीति कुमारी चटर्जी। इन विद्वानों में से इसका संबंध राजस्थान से भी रहेगा, सुनीति कुमारी चटर्जी का, क्योंकि सुनीति कुमारी चटर्जी ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से मानी है। तो अगर मैं बात करूंगा सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर, तो उत्पत्ति को लेकर आप मतों की बात करें तो सामने मैंने मत लिख दिया आपके सामने।